जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का पेपर 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है, उनके लिए ये मॉडल पेपर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर के वो रियल क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस क्लास से आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन के साथ। और आज मैंने आपके लिए कितने टॉप 50 क्वेश्चंस अरेंज किए दोस्तों, टॉप 50। ठीक है, ये 50 के 50 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने और आपको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलने वाली इस मॉडल पेपर से। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 21वां संस्करण कहां पर हुआ? अलास्का, यूएसए में। बताइए दोस्तों, किस किस के बीच में हुआ है दोस्तों, बताइए। रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसी में आंसर छुपा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले भारत और किस देश के बीच में युद्ध अभ्यास 2025 हुआ, तो आपको हो गया मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस क्लास के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है दोस्तों। 100% इस क्लास से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। भारत थाईलैंड के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 2025 में कौन सा सैन्य अभ्यास किया गया, यूएसए में आयोजित किया गया दोस्तों? वो बताइए दोस्तों। सभी विद्यार्थी बताएंगे मैत्री, ये वाली लाइन मुझे लग रहा रॉन्ग है, इसमें ये वाली यहां से हटा लेंगे। ठीक है, इतना ही है दोस्तों। बताइए, मैत्री शक्ति या सिम्बेक या बोंगो सागर? भारत और थाईलैंड के बीच में दोस्तों आप टिक करोगे दोस्तों, मैत्री अभ्यास होता है दोस्तों। यहां पे आप ध्यान रखोगे, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है बोंगो सागर अभ्यास दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। श्रीमती आनंदीबेन पटेल वर्तमान में किस राज्य की राज्यपाल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। दोस्तों, क्लास पूरी अटेंड करना है दोस्तों, आपकी बेनिफिट के लिए क्लास है, आपको ही बेनिफिट होगी 100% के साथ कह रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, देखो राजस्थान के सीएम कौन है दोस्तों, सॉरी राजस्थान के राज्यपाल कौन है? किशन राव हरिराव बागड़े साहब, किशन राव हरिराव बागड़े साहब। तो शॉर्ट में ही लिख रहा हूं दोस्तों। ठीक है, हरिराव बागड़े साहब। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल दोस्तों। ठीक है, और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बताइए, आचार्य देवव्रत दोस्तों। आचार्य देवव्रत और किस स्टेट के राज्यपाल है, कोई बता सकता है क्या? आचार्य देवव्रत किस राज्य के और हैं दोस्तों? बताइए, आचार्य देवव्रत किस राज्य के और राज्यपाल है? आप लोगों को पता ही होगा, आर्टिकल 153 क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक या दो से अधिक मतलब एक या एक से अधिक दोस्तों, मतलब दो स्टेट के क्या रह सकते हैं? राज्यपाल रह सकते हैं, आर्टिकल 153 कहता है। और एमपी के राज्यपाल कौन है? बताइए, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल साहब। ठीक है, मंगूभाई छगन भाई पटेल साहब, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग देख लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे दोस्तों। 3600 का 7/9% का मतलब गुणा होता है दोस्तों। पहले आप इसको इक्वेशन सही से बना लो। 3600 का 7, इसको दोस्तों आप चाहो तो मन में भी निकाल सकते हो, ओरल भी आंसर इसका निकाल सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसको आप ओरल भी कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को आप ओरल भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ये जाएगा 9 चौक 36, ये 7 चौके 28, कितनी बार? 28 बार। और ये देखोगे दोस्तों, कुछ और जा रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ और कट रहा है क्या? यहाँ पे 28 आ गया। ठीक है, गुणा 45 बट्टे में 100 गुणा में 35, यही तो बच रहा है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, 4 की जल से मेरा भाई 25 बार जाएगा। ठीक है, और 4 की जल से मेरे भाई 7 बार जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या? 5 की जल से 5 बार जाएगा। और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है? कुछ हुआ क्या मिस्टेक? एक बार और चेक कर लेते, रुको एक बार इसको शुरू से और कर लेते, 1 मिनट, एक बार और कैलकुलेशन कर लेते, शायद कहीं मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। हाँ, तो देखेंगे दोस्तों, 9 की डबल से काटोगे कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 400 बार जाएगा। और 400 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2800। 2800, ठीक है, 2800 का आप निकालो 45%, पहले 45% निकाल लेते। 2800 का 45% निकालो, 0 से 0 गया दोस्तों। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे देखोगे, 28 पंचे कितना होता है? 140 का 0 कैरी 14, और 28 चौके 56, 112, 112 में 114 जोड़ो 126, 126 और 126 यानी 1260 का आपका 35% और निकालना है। इसका 35% और निकाल लो, इसका 35%। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 की लेवल से 7 बार जाएगा, 5 की लेवल से 2 बार जाएगा, और 2 की लेवल से कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12 और 2 तिया 6। इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 7 21 की 1 कैरी 1 कैरी 2 कैरी 1 आएगा, हासिल 2, 21 का 1 कैरी 2। ठीक है, 7 छंग 42, 42 और 2 43। तो कितना आ रहा है? 431 दिख रहा है। 7 21 ये कैरी 2, 7 छंग 42 3 44, 441 आ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन में भी है 441। ठीक है, तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग करके आप इसको निकाल सकते हो दोस्तों।
ठीक है, यहां से ये वाली प्रोसेस आप हटा लो। अच्छा ठीक है, हाँ अलग अलग आप करके निकाल सकते हो, मैंने अलग अलग करके ही निकाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शानदार क्वेश्चन ये भी है। हाइट स्पाइरोगोरा कैसे जनन करता है? खंडन से, मुकुलन से, पुनर्जनन से या द्विविभाजन से? सभी विद्यार्थी बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब खंडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, आज मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन अरेंज किए दोस्तों, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास दोस्तों अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये क्वेश्चन तो जरूर लगाकर जाना है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना इस क्लास का। ठीक है, ब्यूटन का आणविक सूत्र क्या है? यहां से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। बताइए दोस्तों, C4H10, C2H6, C3H8 या C5H12? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C4H10। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है मेरे भाई? 129वीं, 130वीं, 131वीं या 125वीं? तो आप सभी का जवाब क्या आना चाहिए बताइए दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की 130वीं रैंक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75 मत पड़े हैं, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित यानी इनवैलिड हो गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मिला है दोस्तों? देखो दोस्तों, टोटल वोट कितने? 75,000, मतलब कि सॉरी 7500 है ना, मतलब कि 7500। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों समझना कोशिश करना, उसने क्या बोला? 20% मत अवैध घोषित हो गए दोस्तों। 20% मत क्या हो गए? अवैध घोषित हो चुके हैं दोस्तों। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती, यानी कि 5 में से गुरु एक वोट अवैध हो गया तो कितने बचे वैलिड वोट? 4। अब इन्हीं में से दोस्तों एक व्यक्ति को 55% मिल गए तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले? 45%। दूसरे व्यक्ति को कितने मिले? 45% दोस्तों। कुछ काटा है तो काट लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। ठीक है, 5 जीरो से 15 पंचे 75 होता है और 15 चौके 60 होता है। कितना होता है? 60। अब 60 गुणा 45 हो जाएगा। 60 गुणा आपको क्या करना है मेरा भाई? 45 कर लेना है। कितना आंसर आ रहा है देख लो आप। देखो 1 जीरो तो आएगी, यहाँ पे लगा दो, 1 जीरो तो आएगी, 2 जीरो दे रखेगा, 1 जीरो तो आएगा यहाँ पे। तो कितने मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंचे 30 का जीरो कई 3, 6 चौक 24, 3 27, 2700 आंसर आ रहा है दोस्तों। 2700 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सभी का यही आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइए दोस्तों। आज मैंने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में इंक्लूड किए। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 105वां, 110वां, 104वां या 102वां? तो इसमें क्या आंसर आएगा बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 105वीं रैंक है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी से अनुरोध है, जो भी भाई चैनल पर पहली बार विजिट करे, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों अभी 7 बजे दोस्तों SSC MTS की क्लास अपलोड करी है। वो क्लास ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, मतलब जिन्होंने भी, क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा SSC GD कांस्टेबल का। ठीक है, तो वो क्लास SSC MTS वालों को तो देखनी है, लेकिन SSC GD कांस्टेबल वाले स्टूडेंट को भी देखना वो वाली क्लास। ठीक है, 4 कार्बन परमाणुओं में हाइड्रोकार्बन में जो उपसर्ग जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है बताइए। एथ, प्रोप, हेप्ट या ब्यूथ? इसका आंसर आएगा ब्यूथ होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, ये लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। उस लड़की से अभिषेक की पत्नी का क्या संबंध है? एक बार फिर से दोस्तों, उस लड़की की ओर इशारा कौन कर रहा है? ये अभिषेक। अभिषेक क्या इशारा करके कह रहा है? वो क्या कह रहा है? ये लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, यानी कि वो अभिषेक खुद अभिषेक की संतान की बेटी है, मतलब अभिषेक की बेटी है, अभिषेक की बेटी है। तो उस लड़की से अभिषेक की पत्नी का क्या संबंध होगा? तो अभिषेक की पत्नी की वो क्या लगेगी? मां लगेगी वो लड़की। ठीक है, मां क्या, सॉरी पुत्री लगेगी अभिषेक की। हाँ, अभिषेक की पत्नी के लिए वो लड़की मां लगेगी दोस्तों, है ना? हाँ, कहने का मतलब ये है, समझ गए? एक बार और समझा दे रहा हूं। एक लड़की की ओर इशारा करते हो अभिषेक क्या कह रहा है? ये लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, यानी खुद अभिषेक की संतान है, यानी वो लड़की अभिषेक की क्या है? बेटी है। अब बेटी है तो उस जो वो लड़की है उसके अभिषेक की पत्नी की तो बेटी मां ही लगेगी ना, है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 में कहां पर हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दावोस स्विट्जरलैंड, बर्लिन, पेरिस या न्यूयॉर्क? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दावोस स्विट्जरलैंड अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न, 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? ओस्लो, ज्यूरिक, कोपेनहेगन या कुआलालंपुर? दोस्तों ओस्लो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों। किसकी राजधानी है मेरे भाई? नॉर्वे की राजधानी है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों। ठीक है, कोपेनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी। किसकी है? डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की। और ये जो कुआलालंपुर है दोस्तों, ये मलेशिया की राजधानी। किसकी है? मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की ये क्या है? राजधानी है। फिलहाल इसका आंसर मलेशिया ही होगा, कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 50 रुपए है तो उसी दर पर और उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले इतना पढ़ो और आंसर निकाल दो, मूलधन।
आपको पता है मूलधन कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, तो 5 गुणा 10 10%, यानी कि 50। ये तो क्या है, ये तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज को साधारण ब्याज से कंपेयर कर लो, 5 दूनी 10, तो ये 10% का मान है और आपसे मूलधन यानी 100% का मान पूछा है, तो यहां से आपका मूलधन निकल के आ जाएगा 10 दाएं 100 और 50 दाएं 500, तो ये 500 रुपए आपका क्या आ चुका है दोस्तों, ये 500 रुपए आपका आ चुका है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ चुका है। अब आपके पास मूलधन भी है, लेकिन आगे क्या कहा उसने, उसी दर पर यानी इसी 5% पर और उसी समय पर यानी उसी 2 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना। आपके पास समय भी है, दर भी है और मूलधन भी है, तो निकाल दो भाई 500 का, निकाल दो भाई 500 का कितना, देखो 2 साल के लिए 5% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कितना होता है, 5 और 5 10 और 10 और 5 और 25 यानी 10.25 होता है। इसका आपको 10.25 निकालना है दोस्तों। ये मैंने इफेक्टिव से निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या करेंगे, एक डबल जीरो बनेंगे ही बनेंगे और प्रतिशत का 100 और लिखना दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे और कुछ कट रहा है क्या, 5 की डबल से काट लो, 2 बार जाएगा, 5 की डबल से 20 बार जाएगा, और कुछ देख लो 5 की डबल से 4 बार, 5 की डबल से इसको काटो, 5 दूनी 10 और 5 25, आपको 205 में 4 का भाग देना है, तो यहाँ पे भाग दे लो दोस्तों, कितना आ रहा है 4 पंचे 20, यही आ रहा है क्या कि कुछ और आ रहा है, एक बार और चेक कर लो, एक बार और चेक कर लेते अपन, शायद कहीं मिस्टेक तो नहीं करती कैलकुलेशन, एक बार और चेक कर लेते यहाँ से, वेट 1 मिनट, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ से कर लो, 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो गए और 5 की टेबल से काटोगे, 5 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ये 0 बार 20 बार। अब ये कुछ ऐसा बच रहा है 10 यानी 1025 और ये 20, ठीक है, 1025 और ये 20 बचा हुआ है। या तो ऐसा कर लो दोस्तों, 100 से डायरेक्ट भाग कर लो, आप एक काम करो काटो मत इसको, 100 से डायरेक्ट भाग कर लो, एक काम करो इसको काटो मत, 100 से डायरेक्ट भाग कर लो, बहुत ईजी हो जाएगा। देखो दोस्तों खाली ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 को इससे डायरेक्ट भाग करो, 5 25 की 5 कैरी 2, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, ठीक है, ये 1 का 1, 5 का 5, ये आ गया। अब इसमें आपको 100 का भाग दे दो, बस कितना ईजी हो गया है ना, फालतू में अपन उसको मल्टीप्लाई करे जा रहे थे, कितना ईजी हो गया, 100 से भाग करने पर 51.25, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए 15वां, तने की परिधि या मूल में वृद्धि के किसके कारण होती है, तने की जो परिधि होती है या उसकी जो मूल में वृद्धि होती है वो किसकी वजह से होती है, जाइलम उत्तक, शीर्षक विभाज्योतक, अंतविष्ट विभाज्योतक या पार्श्वीय विभाज्योतक, तो इसका आंसर आएगा मेरे भाई पार्श्वीय विभाज्योतक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तनों और जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है, जाइलम उत्तक, शीर्षस्य विभाज्योतक, अंतवृष्ट विभाज्योतक या पार्श्वीय विभाज्योतक। इसका सही जवाब आ जाएगा शीर्षस्य विभाज्योतक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, देखो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितना आपने स्कोर किया और वीडियो को लाइक कर लेना भाई, बहुत मेहनत लगी दोस्तों कंटेंट बनाने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सभी से विनती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। साइक्लोन अभ्यास 2025 का तीसरा संस्करण, देखो यहाँ पे आंसर में भी क्वेश्चन में पता चल गया कि कौन सा संस्करण है, तीसरा। भारत और किस देश के मध्य हुआ है दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 अभ्यास ध्यान रखना, एक तो संप्रीति और दूसरा बोंगो सागर। ऑस्ट्रेलिया के मध्य दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों मिस्र के साथ हुआ है, किसके साथ, मिस्र के साथ दोस्तों। क्या आप लोग भी यही टिक कर रहे हो, ठीक है, मिस्र के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, एनोलॉजी का रीजनिंग में, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों ये 23 पे आता है और वो 22 पे आता है, यानी कि 23 से 22 हो गया यानी -1 हो चुका है। ये 15 पे आता है, P 16 पे आता है, -1 हो चुका है। ये 14 पे आता है, M 13 पे आता है, -1 हो चुका है, यानी -1 होते हुए दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें से वो कौन सा है दोस्तों, 20 से 19 -1, 7 से 6 -1, 9 से 8 -1, ये मेरे को दिख रहा है दोस्तों, आंसर मेरे को ये दिख रहा है। और चेक कर लेते, 6 से 20 ये नहीं होगा आंसर, 16 से ये भी आंसर नहीं होगा, 7 से 15 ये भी आंसर नहीं, एक ही ऑप्शन था पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, सरल स्थायी उत्तक किसकी बनी होती है, केवल मृत कोशिकाओं की, केवल जीवित कोशिकाओं की, केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से या फिर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से। ये जो स्थायी सरल उत्तक होते हैं वो किसकी बनी होती है दोस्तों, बताइए। सभी विद्यार्थी से निवेदन है, इसका आंसर आएगा एक ही प्रकार के कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20, डैश सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है, जाइलम, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। सभी विद्यार्थी बताएंगे, तो इसका आंसर आएगा पेरेन्काइमा। अगला प्रश्न, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वाई से 40% कम है, तो बताइए वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। ये जो एक्स है और ये जो वाई है ये से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। ये जो एक्स है वो वाई से 40% कम है, अगर वाई 5 है तो इसमें 5 में से 2 घटाओ 3 ये है। अब आपसे पूछा क्या है, ये जो y है ना वो x से कितना प्रतिशत अधिक है, देखो 2 अधिक देखने को मिल रहा है। अब वो किससे से किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ, तो x वाली वैल्यू नीचे आएगी 2/3 और प्रतिशत में 100, तो कितना आएगा दोस्तों बताइए, 200/3। और 200/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, देख लो कितना आ रहा है, 2 छंग 3 छंग 18, 2 बचेगा, 3 छंग 18, 2 66 सही 2/3%, ये रहा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
एथेनॉल के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं दोस्तों, बताइए। सभी विद्यार्थी से निवेदन है, इसका आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होगा, 6, 4, 7 या 5। तो इसमें दोस्तों 6 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्या है, ब्रायोफिल्म पादप का कौन सा भाग है कायिका प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है दोस्तों, मूल, पुष्प, तना या पत्तियां। तो दोस्तों आपको पत्तियां देखने को मिल रही होंगी, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग डी ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भाई चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना दोस्तों, ठीक है। आपके लिए ये चैनल हमेशा मददगार रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए। निम्न में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो आपको गुरु ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में किस देश ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है, मिस्र, भारत, इंग्लैंड या पाकिस्तान। सभी जवाब टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ई भारत, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2025 में आयोजित 3rd एशियाई युवा खेलों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, चीन, भारत, इंग्लैंड या जापान। सही जवाब आ जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 27, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी फाइनल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब आ जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 9, 8, 7 या 6। तो भारत ने कुल 9 पदक जीते मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई ये क्लास डेली 8 बजे आती है, जो भी नए विजिट करे वो सुन लो भाई, डेली 8 बजे इसी टाइम पर क्लास आती है, ठीक है। मेहनत बराबर करोगे तो सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपके सिलेक्शन की जितनी खुशी आपको है ना, उससे डबल खुशी आपके माता पिताओं को है, ठीक है। तो अपना तो सपना पूरा ही करने, लेकिन अपने माता पिता को का भी सपना पूरा करना है आप लोगों को, ठीक है। ये जुनून, जब भी आप ये डिमोटिवेट हो ना कि मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं है, तो कभी आप अपने आंख बंद करके अपने माता पिता की ओर ध्यान रखना दोस्तों। अपने आप आपके अंदर एनर्जी आएगी, अपने आप नहीं यकीन ना हो तो आजमा लेना कभी दोस्तों, ठीक है। अपने आप आपके अंदर एनर्जी आएगी पढ़ने वाली। 23 से 26 फरवरी 2025 तक साबा महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई है, ढाका, श्रीलंका, नई दिल्ली, पाकिस्तान। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आप सभी से निवेदन है, प्लीज आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नई दिल्ली, आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चंस कमेंट में नहीं करते हो, प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे क्या, बताया करें आप लोग। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपए की राशि 5 साल के अंदर साधारण ब्याज 520 रुपए प्राप्त होगा। देखो आपको ब्याज दे रखा 520 रुपए और राशि भी दे रखी 1300 रुपए, यानी कि PRT अपॉन 100 लगा दो, 520 साधारण ब्याज दे रखा है और 1300 रुपए आपके पास मूलधन आ चुका है। 5 साल दे रखे आपके पास और दर आपको निकालनी है दोस्तों। ये बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 13 चौके 52 यानी 40 बार और 5 अट्ठे 40, तो दर आ चुकी है 8%। दर कितनी आ चुकी है, 8%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एरनकाइमा उत्तक पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, स्थलीय पौधों में, जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं मेरे भाई, कहां पर पाए जाते हैं, जलीय पौधों में। अगला प्रश्न, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया। तो सभी जवाब टिक कर होंगे, ऑप्शन नंबर डी, द्विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 2025 के विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई है, चीन, भारत, फ्रांस या जापान। तो इसका सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई, तो ये हुई है भारत में हुई है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये अपना अल्टीमेट क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के कोडेड वाले क्वेश्चन पूछे गए अभी जो शिफ्ट हुई थी ना ग्रुप डी की। देखो जिनके पेपर अभी बाकी है तो उनके लिए तो क्लास है ही इंपोर्टेंट, लेकिन उनको ये सीखने को मिलेगा कि अभी जो शिफ्टें हुई थी वैसा ही पेपर में आपके लिए लेके आओ और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देखो दोस्तों, उसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ क्या, गॉड इज लव, और 927 का अर्थ क्या है, लव इज ब्यूटीफुल। तो आपको पूछा गॉड का अर्थ क्या होगा, तो गॉड का कोड पूछा है दोस्तों। तो यहां पर देखो इन दोनों में, देखो गॉड यहां पर आ रहा है, कहां पर आ रहा है, यहां पर। अब इन दोनों के कोड में क्या कॉमन आ रहा है, 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, अब बचा क्या दोस्तों, तो आपको पूछा गॉड के लिए, और तो गॉड के लिए कोड क्या बच गया, गॉड के लिए 7 बचा हुआ दोस्तों। कोड क्या बचा हुआ है, 7। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को टिक करना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले वाले युग्म से संबंधित है। लगाएंगे एनालॉजी का क्वेश्चन, शानदार है, लॉजिक लगाएंगे और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे गुरु, ये 3 का वर्ग घनमूल नहीं दिख रहा है, 3 का क्यूब दिख रहा है गुरु, और ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है ना। उसी तरह से गुरु ये 4 का क्यूब दिख रहा है, तो अगला नंबर क्या आएगा गुरु, 4 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर तो भली भांति परिचित है सभी स्टूडेंट, है ना, 4 का स्क्वायर बताने की जरूरत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, कालाजार बीमारी किस जीव से होती है मेरे भाई, बताइए।
कवक, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ। देखो दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पेपर आएगा उससे एक लेवल बढ़ाकर ही हम आपके लिए पेपर तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 4 है। आपके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, ठीक है। वो प्लेलिस्ट जरूर देखकर जाइएगा दोस्तों, जिनके भी पेपर इन डेट्स में स्टार्ट हो रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 को, ठीक है। तो वो स्टूडेंट उस प्लेलिस्ट को जरूर देखकर जाइएगा, इसी चैनल पर बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर प्रोटोजोआ हो जाएगा दोस्तों। क्या आप लोग भी प्रोटोजोआ ही टिक कर रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल, श्रीनिवास इजेंटी, अनीश दयाल सिंह या डॉक्टर गीता वाणी रायसम? बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संजय सिंघल टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2025 भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल, पुष्पेंद्र सिंह, दिनेश माहेश्वरी या अनीश दयाल सिंह? तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन अनीश दयाल सिंह टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2025 में विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को, पुष्पेंद्र सिंह को, दिनेश माहेश्वरी को या अरुण कुमार मिश्रा को? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। 39 का सी वाला बताएंगे आप लोग, 39 का सी वाला बताइए। तो दिनेश माहेश्वरी टिक कर रहे हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन 40। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरह स्थित होती है दोस्तों? बताइए, कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली से किस तरफ स्थित होती है? बताइए दोस्तों, बाहर की ओर, अंदर की ओर, केवल पशु कोशिका में या प्लाज्मा झिल्ली के समांतर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो दोस्तों ये जो कोशिका भित्ति होती है वो प्लाज्मा झिल्ली से दोस्तों बाहर की ओर स्थित होती है, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन 41। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? लोह, मैग्नीज, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? बताइए इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लोह टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लगेंगे। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ो। यदि किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, यदि और उसका और बेलन की ऊंचाई आपको 70 मीटर दे रखी है, तो इसका व्यास ज्ञात करना। भाई गलत मत कर लेना, जिसने भी जल्दबाजी क्वेश्चन पढ़ा गलत होगा, 100% गलत होगा। ऑप्शन ए टिक के आगे बढ़ जाओगे, मुझे लग रहा है गलत होगा आंसर। देखो दोस्तों क्या आंसर है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं फॉर्मूला बेस्ड, इसीलिए मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार किया है। तो बेलन का आयतन तो सभी को पता है ना भाई, फॉर्मूले तो याद है ना, कि फॉर्मूले भी याद नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। लेकिन क्वेश्चन ने निकाल के दे रखा, क्वेश्चन ने खुद मेहनत करके दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पका पकाया है, उठा के खा लो। पाई का मान 22/7 गुरुजी, ठीक है। त्रिज्या हमें निकालनी है, लेकिन हमें ऊंचाई क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 70, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 70, ठीक है। अब आपको देखो 5500 और 22 का रिलेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं ना आप लोगों को। तो फटाफट से इनको 11 की टेबल से उड़ा दो। 11 की टेबल से मेरे भाई 2 बार जाएगा, 11 की टेबल से 5 बार जाएगा, यानी कितना आएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। और 2 की टेबल से कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 250 बार। कितनी बार, 250 बार, ठीक है। 250 बार गया, 1 0 से 1 0 गया, 7 से 7 गया। अब आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आप आर का मान इजीली निकाल पा रहे हो ना। तो आप ये कहोगे गुरुजी जो आर का मान है ना वो आ चुका है कितना, 5 आ चुका, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर आके रूट में लग जाएगा, ठीक है। तो आर का मान 5 निकाल चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ने ए ऑप्शन टिक कर लिया। गुरुजी मजा आ गया, हम तो ए ऑप्शन टिक करके आए। भाई गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा, ये आंसर गलत है। ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई, व्यास पूछ रहा है, व्यास। आपने तो त्रिज्या निकाल दी, तो व्यास कैसे निकलता है, त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। ध्यान, आपको पता है दोस्तों, ये सर्कल है, ठीक है, ये केंद्र है, ये इतनी त्रिज्या हो गई, तो इसका आधा और आगे बढ़ोगे तब ये पूरा व्यास बनेगा, यानी त्रिज्या का डबल है ना। समझ में आ गया ना। तो आपको 10 टिक करना है दोस्तों। क्या टिक करना है मेरे भाई, 10। तो 5 का 2 गुना करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 का 2 गुना करके लिखोगे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सी। मान लो व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 14। मान लो व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 56, सॉरी 28, ठीक है। मान लो व्यास 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 6। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर व्यास दिया हुआ त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, लेकिन आपको त्रिज्या निकालने के बाद व्यास पूछे तो त्रिज्या का डबल करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। हाल में ही ईरानी कप 2025 किस टीम ने जीता है? मुंबई, विदर्भ, कर्नाटक या स्टेट रेस्ट ऑफ इंडिया? तो सभी का जवाब आ जाएगा विदर्भ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 बताइएगा। हाल में ही भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 22, 20, 15 या 10? सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसमें दोस्तों भारत ने कुल 22 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? कुल 22 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, हाल में ही पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? चेरी आर्चर्स ने, माइटी मराठा, पृथ्वीराज योद्धा या राजपूताना रॉयल्स? तो सभी का जवाब आ ही रहा होगा गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी, राजपूताना रॉयल्स। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं?
श्री हरि LR, प्रणव आनंद, विघ्नेश NR या P श्याम निखिल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा श्री हरि LR, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 102वीं, 103वीं, 104वीं या 105वीं? तो भूख सूचकांक में भारत की रैंक है 102वीं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 49, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 105, 106, 107 या 105? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना दोस्तों, है ना? ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो, 50वां। ठीक है, ये बताइएगा, क्वेश्चन शानदार है। ये बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन है? सुमित खन्ना, रणधीर सिंह, नारायण सिंह या कलिकेश नारायण सिंह देव? बताइए, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जितने भी स्टूडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव टिक कर, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? डेली में आपको 40 क्वेश्चन करा था, लेकिन आज मैंने संख्या भी बढ़ा दी, 50 करवा दी। अब मैंने आपसे कमेंट किया था, स्टार्टिंग में कमिटमेंट किया था कि 50 में से आप कितने क्वेश्चन करोगे। आपसे मैंने कमेंट किया था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितने बना लिए 50 में से। और एक रिक्वेस्ट और है, वीडियो को लाइक कर लो भाई। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई ना, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी विद्यार्थी, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप डेली कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करेंगे, अच्छा वॉच टाइम आएगा, तो मैं आपके लिए क्लासेस कंटिन्यू रखूंगा डेली बेसिस पर, एक दिन भी रुकने नहीं दूंगा दोस्तों। जब मैं आपके लिए एक दिन भी नहीं रुक रहा हूं, तो फिर आप कैसे रुक सकते हैं भाई? सिलेक्शन आपको लेना है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करवाता रहे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रख लोगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सर इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी इस क्लास की? तो मेरे भाई इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इससे पहले एसएससी एमटीएस की क्लास अपलोड की है, और वो क्लास एसएससी जीडी वाले भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।